नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू विभाग भर्ती 2026 के बारे में। नोटिफिकेशन देखिए इसका यहाँ पे जारी हो चुका है। क्लर्क, सुपरवाइजर और ऑफिसर के पदों पर है जो यहाँ पे आवेदन शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि हर साल जो है यहाँ पे पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा है जो यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती हैं। कुछ वैकेंसीज जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं और कुछ वैकेंसीज जो होती हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं, यानी कि वहाँ पर होता ये है कि आपको 4 या 5 साल के अंदर अंदर जो है यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है। और ये वैकेंसीज भी इसी तरह कुछ रहने वाली हैं, तो आपको इस वैकेंसीज को जो है यहाँ पे बिल्कुल मिस नहीं करना है। इस तरह की वैकेंसीज में जो है यहाँ पे बिल्कुल कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, बहुत कम जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। और तो आपको ये जो है वैकेंसी मिस नहीं करनी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएट यानी कि आप सभी जो है एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए यहाँ पे आपकी पर मंथ है जो यहाँ पे 35,000 जो है यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। पूरा जो यहाँ पे प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। पूरा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए होंगे, क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे के पेज पर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी सुपरवाइजर, क्लर्क, एमटीएस और सेक्शन ऑफिसर पोस्ट डिटेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे डिटेल से पोस्ट नेम देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, पोस्ट कितनी कितनी निकली है यहाँ पे ये भी इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट है जो यहाँ पे क्या रहने वाली है, सब डिटेल से जानेंगे। सुपरवाइजर की जो है यहाँ पे 540 जो है यहाँ पे पद निकले हैं। क्लर्क के लिए है जो यहाँ पे 1260 निकले हैं। एमटीएस के लिए जो है यहाँ पे 1550 पद निकले हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए है जो यहाँ पे 255 पद जो है यहाँ पे निकले हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो सुपरवाइजर के लिए जो है यहाँ पे 21 से 38 साल मांगी है और क्लर्क के लिए है जो यहाँ पे 18 से 35 साल है जो यहाँ पे एज लिमिट रखी है। एमटीएस के लिए जो है यहाँ पे 18 से 28 साल जो है यहाँ पे एज लिमिट है और सेक्शन ऑफिसर के लिए है जो यहाँ पे 21 से 40 ईयर्स है जो यहाँ पे एज लिमिट आपकी मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है आपके। और यहाँ पे अगर आप SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको जो है एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बिल्कुल इसका यहाँ पे इन्होंने छूट दी है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए है यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप इस सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आप 12वीं पास हैं यानी कि आपने यहाँ पे 12th किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस के लिए जो है यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 10th पास हैं तो एमटीएस में अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की ग्रुप बी लेवल की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, पे स्केल के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पोस्ट टाइप है जो यहाँ पे एमटीएस यानी कि एमटीएस के लिए जो है यहाँ पे 18,000 से 28,000 है जो यहाँ पे आपकी पर मंथ सैलरी जो है यहाँ पे आपकी रहने वाली है दोस्तों। क्लर्क के लिए आपकी 25,000 से 35,000 पर मंथ रहने वाली है। सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए 35,000 45,000 रहने वाली है दोस्तों, यानी कि 35 से 45 के बीच है जो यहाँ पे आपकी पर मंथ जो है यहाँ पे आपकी इनकम रहने वाली है। सेक्शन ऑफिसर के लिए है 45,000 से आपकी 55,000 जो पर मंथ रहने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ सैलरी के साथ देखिए यहाँ पे आपको सारे जो है एडिशनल बेनिफिट्स है जो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, जैसे कि DA, TA, HRA, पेंशन बेनिफिट्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह आपको सब दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ पोस्ट हैं जो इसमें प्रोसेस देख लेते हैं इसमें क्या रहने वाला है। यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और आपको ये क्लियर करना है
और बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये तो जो है सारे टेस्टों में आपका जो है यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, और इंटरव्यू के लिए बाद में आपको बुला लिया जाएगा। PWD रिक्वायरमेंट 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली है, यानी कि टेंटेटिव जो डेट यहाँ पे रहने वाली है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है जो आपकी 27 जनवरी 2026 जो है यहाँ पे आपकी रहने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई की जो है आपकी यहाँ पे 28 फरवरी 2026 यहाँ पे रहने वाली है। और एग्ज़ाम डेट है जो यहाँ पे आपकी लास्ट वीक या मार्च 2026 में, यानी कि मार्च के महीने में लास्ट वीक में है जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाना है दोस्तों। बिल्कुल सारी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी चाहिए, अगर आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई रोज़गार चाहिए और आपको भी कहीं जॉब वगैरह की तलाश है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आगे की मेरी वीडियो आप तक आती रहे, पहुँचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय